एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे और उस गांव में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को अपने गांव से बहुत दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। उस गांव के निकट ही बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु जिज्ञासावश गौतम बुद्ध से पूछता है कि मैदान पर जो गड्ढे हैं उनका क्या उपयोग है। अपने भिक्षु का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है और इसीलिए इस गांव के लोगों ने पानी की खोज में यह छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए हैं। उत्तर सुनते ही वह बौद्ध भिक्षु दौड़कर वहां पर चला जाता है और उन गड्ढों में पानी खोजने लगता है, परंतु उस बौद्ध भिक्षु को उन गड्ढों में एक पानी की बूंद भी नहीं मिलती। उसके बाद वह गौतम बुद्ध के पास वापस आकर पूछता है कि बुद्ध, इन गड्ढों में तो पानी है ही नहीं। उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं कि प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें वहाँ दूर लोगों की जाती भीड़ दिख रही है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं उन्हें देख सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वे सभी लोग इस गांव से बहुत दूर एक नदी है वहाँ पर से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बुद्ध का भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, क्या इस गांव के आसपास के ज़मीन में पानी बिल्कुल भी नहीं है? इस पर बुद्ध कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं कि उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम इस मैदान में खुदे हुए गड्ढे देख रहे हो? इस मैदान पर खुदे हुए यह सभी गड्ढे पानी की खोज में खुदे हुए हैं, लेकिन एक भी गड्ढे में पानी प्राप्त नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि परिश्रम तो किया गया है, लेकिन सही दिशा में नहीं किया गया है। अगर ये सब गांव वाले अलग अलग 100 गड्ढे खोदने के बजाय सिर्फ एक ही गड्ढे को 100 गड्ढों के बराबर खोदते, तो ये सब गांव वाले पानी तक अवश्य पहुंच जाते। और मनुष्य का मन भी इसी प्रकार ही है, वह एक ही समय में 100 दिशाओं में भागता है। अगर मनुष्य अपने मन को एक ही दिशा में लगाए तो वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा, परंतु बहुत ही कम लोग इस बात को समझ पाते हैं और यही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, आपकी असफलता का कारण आपका मन ही है और आपके मन का 100 अलग अलग दिशाओं में भागना और आपको इसे किसी एक दिशा में केंद्रित ना कर पाना है। जब तक आपका मन पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में नहीं चलेगा, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते और तब तक आप सफल नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो उसे अपने मन को एक ही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना बेकार है यदि उसे सही दिशा में न किया जाए। अपना भाग्य कैसे बदलें? एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यह थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ 2 अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो वे दोनों उन महात्मा की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसलिए यह जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वे महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया
तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है, क्या जीतने का कोई उपाय नहीं है गुरुजी? वे महात्मा कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वह राजा कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहाँ से चला जाता है और अपनी सेना से जी तोड़ मेहनत के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए निश्चय किया है, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। वे महात्मा कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं। उन महात्मा की यह बात सुनकर वह राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सीधे जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेरियाँ बजाई जाती हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी, वे दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है जिन्हें महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन महात्मा के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं तो ये युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो ये युद्ध जीत चुका हूँ, आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली? फिर वे महात्मा उस राजा से कहते हैं, मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज़्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चिंता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना रोते रहते हैं। लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय न होने का बहाना बनाकर वे अपने अंदर बीमारियां पालते रहते हैं और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वे लोग अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आज हम किसी समस्या में हैं तो वे सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण हैं और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो वे सिर्फ आज के अच्छे कर्मों के कारण ही निकलेंगे। दोस्तों, अगर आज आप कुछ नहीं करते तो कुछ तो होगा ही और वो आपका भाग्य है, और अगर आप आज अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। यह प्रश्न आवश्यक नहीं है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि आवश्यक सवाल यह है कि क्या हम उन चीज़ों को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। क्या ज्योतिषी हमारा भविष्य बता सकते हैं? जानेंगे एक सच्ची कहानी से। दोस्तों, एक बार एक अकड़ू व्यक्ति ज्योतिषी के पास आता है और ज्योतिषी से कहता है कि मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मेरा भविष्य बता सकते हैं? वह ज्योतिषी हंसता है और कहता है कि अरे भाई, ये कैसा प्रश्न है, हमारा तो काम ही लोगों को उनका भविष्य बताना है। आओ इधर, अभी तुम्हारा भविष्य तुम्हें बता देता हूँ। वह अकड़ू व्यक्ति उस ज्योतिषी के पास चला जाता है और अपना हाथ उन्हें दिखाने लगता है। कुछ मिनटों तक लगातार हाथ को घूरने के बाद वह ज्योतिषी उस अकड़ू व्यक्ति को उसका भविष्य बताना शुरू कर देता है। वह ज्योतिषी उस अकड़ू व्यक्ति को उसके भविष्य के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बताता है, लेकिन अचानक से वह ज्योतिषी उस अकड़ू व्यक्ति से कहता है कि वैसे तो तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन 22 वर्ष की उम्र में तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा संकट आएगा, और अगर तुम इस संकट से बच गए तो तुम्हारा जीवन किसी राजा महाराजा की तरह बीतेगा। वह अकड़ू व्यक्ति उस ज्योतिषी से कहता है कि कैसा संकट गुरुजी? वह ज्योतिषी कहता है कि संकट इतना खतरनाक है कि उस संकट के दौरान तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं
उसके बाद वह अकड़ू व्यक्ति उस ज्योतिषी से पूछता है, क्या इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता गुरुजी? उसके बाद ज्योतिषी उस अकड़ू व्यक्ति से कहते हैं कि समाधान है, तुम्हें अपने सीधे हाथ की 20 की उंगली में एक नीले रंग के पत्थर की अंगूठी पहननी पड़ेगी। उस ज्योतिषी के पास बहुत सारी अंगूठियाँ थीं और इस ज्योतिषी ने अपने हाथ में भी कई सारी अंगूठियाँ पहन रखी थी। वह अकड़ू व्यक्ति कहता है कि आप मुझे जल्दी से जल्दी उस अंगूठी को दे दीजिए। वह ज्योतिषी कहता है, परंतु इसकी कीमत 1001 रुपये है, क्या तुम इतनी कीमत चुका सकोगे? वह अकड़ू व्यक्ति कहता है कि आप पैसे की चिंता मत करिए, बस मुझे यह अंगूठी दे दीजिए। उसके बाद वह ज्योतिषी उस अकड़ू व्यक्ति को वह अंगूठी दे देता है। अंगूठी लेने के बाद वह अकड़ू व्यक्ति इधर उधर की बातें करने लगता है। वह ज्योतिषी बीच बीच में उस अकड़ू व्यक्ति को पैसे की याद दिलाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह अकड़ू व्यक्ति उस ज्योतिषी की बात को नज़रअंदाज करता रहता है। जब बहुत समय बीत जाता है और वह अकड़ू व्यक्ति अंगूठी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, तब वह ज्योतिषी उस अकड़ू व्यक्ति से कहता है कि अरे भाई, अंगूठी के पैसे तो दे जाओ। उसके बाद वह अकड़ू व्यक्ति उस ज्योतिषी की गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारता है। थप्पड़ लगते ही वह ज्योतिषी तिलमिला जाता है और पूछता है कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो वह अकड़ू व्यक्ति उस ज्योतिषी को हाथ जोड़कर कहता है कि यह बात तो आप बताएंगे गुरुजी, कि आज सुबह आपने अपने आज का भविष्य नहीं देखा था? क्या आपके हाथ की इन चमत्कारी अंगूठियों ने आपको यह नहीं बताया कि आज आपको एक थप्पड़ लगने वाला है? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो दुनिया का भविष्य बताता है वह अपने भविष्य से कैसे अनजान रह सकता है। देखिए, सवाल यह नहीं कि कोई व्यक्ति आपका भविष्य बता सकता है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या वास्तव में आपको अपने भविष्य को जानने की आवश्यकता है। दोस्तों, यह जीवन सुंदर केवल तब तक है जब तक ये अनिश्चित है। अगर आपको यह पता लग जाए कि कल क्या होगा तो यह जीवन बेस्वाद हो जाएगा। इसलिए ज्योतिषियों पर विश्वास करने के बजाय अपने कर्मों पर विश्वास करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए देखते रहिए रोज इंस्पायर्ड।